नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कहां हैं लड़कियां? जी हां, इस बुलेटिन में आज हम सबसे पहले इसी पर बात करने वाले हैं। पिछले हफ्ते इंदौर से कटनी लापता हुई लॉ स्टूडेंट अर्चना तिवारी की गुमशुदगी देश भर में सुर्खियों में रही। अब फिर मध्य प्रदेश से कई बेटियां अचानक लापता हो गई हैं। रायसेन के गैरतगंज की 18 वर्षीय निकिता लोधी 8 दिनों से लापता है। 18 अगस्त को वह कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप गई थी, लेकिन उसके बाद से घर नहीं लौटी। लगातार तलाश के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। रायसेन के गैरतगंज से निकिता लोधी का नाम की जो एक लड़की गायब है, तो बैतूल के गवर्नमेंट कॉलेज की 4 छात्राएं एक हफ्ते के अंदर लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। और ये 3 तस्वीर जो आपको बता रहे हैं रायसेन, इंदौर और बैतूल की, इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि इस समय जो प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है कि आखिर जो बेटियां लापता हैं इसके पीछे का क्या कुछ कारण है। रायसेन के अंदर और फिर इंदौर में श्रद्धा तिवारी जो लापता है, जिसको लेकर लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और साथ ही बैतूल से भी यही खबर सामने आई है। इंदौर में अर्चना तिवारी के बाद अब एक और लड़की लापता हो गई है। आयुषी श्रद्धा तिवारी नाम की लड़की MIG थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी की रहने वाली है और गुजराती कॉलेज में फाइनल की स्टूडेंट थी। वह बीते 4 साल से जहां रहस्यमय 4 दिन से रहस्यमय तरीके से लापता है। 23 अगस्त को श्रद्धा तिवारी अपने घर से दोपहर 2 बजे के बाद बिना बताए कहीं चली गई और वह उसका मोबाइल भी घर पर छोड़कर गई है। तो इंदौर की श्रद्धा तिवारी जो लापता है, माता पिता परेशान हैं, परिवार भी परेशान है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है लगातार अलग अलग फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन एक जो तस्वीर सीसीटीवी के जरिए सामने आई वो हमने आपको दिखाई है। खाना खा के सो गई, मम्मी इंदौर से 23 अगस्त से लापता श्रद्धा तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। श्रद्धा BBA फाइनल की छात्रा है और बिना बताए घर से निकल गई थी। घर में चल रही शिफ्टिंग के बीच श्रद्धा ने मां के साथ खाना खाया और फिर जब मां सो गई तो वह बिना कुछ बताए वहां से निकल गई। श्रद्धा ने अपना फोन और पैसे भी घर पर ही छोड़े। श्रद्धा की आखिरी तस्वीर MR10 और लोटस कॉलोनी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में देखी गई है, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस जांच में खजरानी निवासी सार्थक नाम के युवक का नाम सामने आया है, जिसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। सार्थक ने कहा कि पिछले 15 दिनों में श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने DIG और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की है। उन्होंने बेटी को खोजने वाले को 51,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। अकेले जाते हुए फुटेज हमें प्राप्त हुए हैं। हमारी टीम और जो हमारे जांचकर्ता अधिकारी हैं लगातार सारे पहलुओं को खंगाल रहे हैं। जल्दी बच्ची की दस्तयाबी होने के बाद ये पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में बच्ची घर से गई है। सारे पक्ष खंगाले जा रहे हैं। जो वास्तविकता है वो जल्दी दस्तयाबी के बाद खुलासा होगा। तो इंदौर से 23 अगस्त से लापता श्रद्धा तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। श्रद्धा BBA फाइनल की छात्रा है और बिना बताए ये घर से निकल गई थी। तो वहीं जहां घर में शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था और मोबाइल भी घर पर छोड़कर घर से बाहर चली गई, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ने रिपोर्ट की है, उस पर से गुमशुदा कायम कर लिया गया है और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें फिलहाल वो सीसीटीवी फुटेज कब के हैं और किन परिस्थितियों में, ये सारे लोगों से उनके जो जिस कॉलेज में गुजराती कॉलेज में स्टडी करती थी, जैसा कि अभी जो गुमशुदगी की जाँच में पता चला है, उन सारे तथ्यों पर जाँच की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं। ACP के नेतृत्व में लगातार इसमें जो भी लगातार इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर और इसमें जाँच की जा रही है। जल्दी ही बच्ची को दस्तयाब किया जाए। तो पुलिस को पूरी उम्मीद है अपनी जांच के आधार पर कि जल्द ही बच्ची को तलाश लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या कुछ हालात हैं उस पर ज़्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश मोदी इंदौर से जुड़ गए हैं। कमलेश, एक तरफ जो पहले हमने देखा कि कैसे अर्चना तिवारी का पूरा मामला सामने आया था, पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस जुट गई थी, लेकिन अब जो मामला सामने आया है श्रद्धा तिवारी का, इसमें क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आया है? पुलिस का तो कहना है, पूरा विश्वास है कि जल्दी ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
विषय पर जो बात करेंगे, हम उस विषय पर जांच करेंगे। परिजन भी बराबर जो है उनको पुलिस के ऊपर भरोसा है कि निश्चित तौर पर जो है श्रद्धा को जल्दी से जल्द बरामद कर लिया जाएगा, या जहाँ भी वो होगी उसकी जो दर्ज हुई है उसको वहाँ से लेकर आ जाएगा। मगर सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि श्रद्धा तिवारी आखिर गई तो गई कहाँ, क्योंकि जाने से पहले वो अपना मोबाइल घर से छोड़ के जाती है। घर में रख के 50,000 रुपये जो है वो लेके ले जाते, जो उसके परिजनों ने, उसके फूफा जी ने जब जानकारी देने को बताया। तीसरी बात ये कि अभी तक जो है माता जी उसको ढूंढ रही है, पिताजी घर पे, माता भी ढूंढ रही है। मगर सबसे बड़ी चीज कहीं न कहीं हमारे सूत्र बताते हैं और आसपास के जो लोग कि कहीं न कहीं उसकी माता पिता के साथ में कोई अनबन हुई थी, उसके चलते हुए नाराज होकर चली गई है, या ये सूत्र बताते हैं कि लव ट्रायंगल पर भी उससे बात की जाएगी। क्योंकि अब एक और नाम सामने आया है, सार्थक पास की खजरानी का रहने वाला है। इसको पुलिस ने जो श्रद्धा की कॉल हिस्ट्री के आधार पर उठाया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये बात सामने निकल के आ रही है कि पंजाब कोई बातचीत नहीं हुई है। LIG चौराहे से गायब हो जाती श्रद्धा तिवारी। अब सबसे बड़ी चीज एक बात ये कि इतनी बड़ी सिटी में, इतने बड़े शहर में तमाम इतने हजारों CCTV फुटेज लगे हुए हैं, मगर कहीं से कहीं तक CCTV फुटेज में कहीं जो आखिरी CCTV जाता है उसके अंदर श्रद्धा तिवारी दिखी जाती है, उसके बाद बाकी कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हमने अर्चना तिवारी मामले में देखा था कि परिजन उससे कुछ छुपा रहे थे, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि इसके अंदर परिजन अभी तो कह रहे हैं कि हमें कोई चीज पता नहीं है, मगर जब श्रद्धा तिवारी आएगी तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल, वो चौंकाने वाला खुलासा था कमलेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब खुलासा हुआ तो पता चला, लेकिन परिजन शुरुआत में बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन पुलिस किस एंगल से इस मामले में तलाश कर रही है? का जो जांच का एंगल है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पुलिस इस पे तीनों एंगल पे जांच करेगी। या तो उसकी गुमशुदगी को दर्ज करने पर जांच कर रही है, या उसकी किडनैपिंग को लेकर बात की जा रही है, किसी पुरानी रजिस्ट्रेशन होगी या पुराना कोई भी ऐसा मामला रहा होगा उस पर जांच करेगी। या तीसरा एंगल जो लव ट्रायल एंगल जो होता है, क्योंकि उम्र 21 वर्ष है, मोबाइल वो चलाती है, मोबाइल घर छोड़ के चली गई है। और तीनों पहलुओं पे अब जांच होगी। अब तीनों पहलुओं में सबसे बड़ा पहलू जो आता है कॉल हिस्ट्री का पहलू आता है कि कॉल हिस्ट्री उसकी जो निकली है उसमें पहला नाम आया सार्थक का। तो अब जो पुलिस के जैसे जैसे आगे आगे जांच करती जाएगी, हो सकता है उसमें कुछ निकल के आएगा। मगर निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बात सामने आ रही है वो अभी तक तो इसकी गुमशुदगी, अब जब तक श्रद्धा तिवारी सामने नहीं आ जाती तब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। मगर पुलिस जो है, हालांकि तमाम चीजें तथ्य होना चाहिए, जितनी जांच के पहलू होना चाहिए उन तमाम जांच के पहलुओं पर बात कर रही है। आज जो एडिशनल DCP उन्होंने भी कहा है कि जल्द हम बरामद कर लेंगे, तो निश्चित ये कह सकते हैं कि पुलिस की जांच में कहीं न कहीं ये क्लियर हो गया है कि कहीं न कहीं श्रद्धा तिवारी जो पुलिस से जल्दी पुलिस इसको बरामद कर लेंगे। बिल्कुल कमलेश, लेकिन इस मामले को लेकर और क्या कुछ खुलासा होता है? क्या ये समझे अभी तक परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है परिजन की तरफ से कि वो मुलाकात कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से मिले हैं, नेताओं से मिले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने और उनकी बच्ची को ढूंढा जा सके। लेकिन और क्या कुछ कहना है परिजनों का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, परिजन तो लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आ रही है कि पुलिस पूरी तरीके से उनके फेवर में है, सपोर्ट कर रही है। DIG से कल मिले, उनको भी वहाँ से उनको वो मिली, उनकी तरफ से एक आश्वासन दिया गया है कि हम जल्दी बच्ची को ढूंढ लेंगे। आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मिले हैं, उन्होंने भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की बात कही है। परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी चीज ये कि हमने कल भी श्रद्धा तिवारी के घर पे हमने कल भी जाना था कि उनकी माता जी कहाँ है, तो उनके पिताजी का कहना है तो ढूंढ रहे हैं। आज भी हमने पूछा कि वो कहाँ है, जगह को ढूंढ रहे हैं। तो कहीं क्यों सबसे ज्यादा अगर बच्ची करीबी अगर होती है तो कहीं कहीं माँ की करीबी होती है। तो हो सकता है कि जब तक श्रद्धा तिवारी की मम्मी अगर सामने नहीं आती है, उनसे तो पूछताछ में कुछ बात में निकल के आती है, उनका जानने की कोशिश करते तभी कोई चीज सामने निकल के आएगी। मगर अभी तक की जानकारी निकल के आ रही। परिजन का यही कहना है कि सबका स्वभाव अच्छा था, सबसे अच्छा मिलना जुलना था, घर के अंदर बातचीत कम होना था। तो सारी चीजें जो है कहीं न कहीं परिवार के ऊपर डिपेंड करती है कि परिवार के लोग हो सकता है कि परिवार के लोग कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, अर्चना तिवारी के मामले में हमने ऐसे ही देखा था। अब जब अर्चना तिवारी को पता चला कि जब उसकी किडनैपिंग हुई थी या उसकी लव एंगल था या तमाम उसकी किडनैपिंग की गई थी, तमाम चीजें सबने बाद में आई थी। मगर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात आई थी वो परिजनों की तरफ से आई थी, अर्चना तिवारी के बयान की तरफ से आई थी। तो अब जहाँ तक जो है श्रद्धा तिवारी नहीं मिलती है, तब तक जो है इस मामले को अभी तक कुछ कह नहीं सकते। इस मामले में यही कह सकते हैं कि अब जो इस मामले की जांच चल रही है, अब जांच इसकी चीज और बढ़ती है, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा पुलिस को।
बिल्कुल कमलेश, इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है उसका इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल तलाशी अभियान तेज कर दिया है पुलिस ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इंदौर का ये मामला, श्रद्धा तिवारी लापता है और इस मामले को लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अलग अलग लोगों से पूछताछ की कोशिश की जा रही है। जो सबसे पहला साक्ष्य मिला उस आधार पर जो कहा जा रहा है, पूछताछ में सार्थक नाम के व्यक्ति को बुलाया गया है, पूछा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। और ये हमने देखा अर्चना तिवारी मामले में भी कि अलग अलग लोगों को बुलाया गया था, जहां जहां से भी तथ्य मिल रहे थे उन आधार पर लोगों को बुलाकर पूछताछ की जाती थी। लेकिन इस मामले में भी अभी शुरुआत कर दी है पुलिस ने। क्या खुलासा होगा, कौन है, क्या कुछ कारण है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आगे आप देखिए एक और ऐसा मामला, रायसेन के गैरतगंज क्षेत्र से लापता निकिता लोधी की तलाश में निराश पिता रामस्वरूप लोधी ने सीएम मोहन यादव से मिले हैं और सीएम को पत्र सौंपते हुए बच्ची की तलाश की गुहार लगाई है। रामस्वरूप लोधी का कहना है कि उनकी बेटी 9 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, उल्टा गाली गलौज कर भगा दिया जाता है। निकिता के परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई होती तो निकिता का सुराग मिल सकता था। अब इस मामले में आप पुलिस की फ्रस्ट्रेशन देखिए, आप कैसे अर्चना तिवारी मामले को लेकर पुलिस फ्रस्ट्रेट हो गई कि हम ढूंढ के लाते हैं और आपसी मतभेद में ये बच्चे भग जाते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन इस मामले में निकाली जा रही है पुलिस की। 9 दिन से लापता है, लापता होने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, ढूंढे से पहले नहीं पता कर जा सकता, लेकिन उससे पहले पुलिस जो इस कहा जाए कि प्रताड़ित कर रही है पिता को, वो मामला सामने आ रहा है। मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है। मेरी बच्ची 18 तारीख से लापता है। कॉलेज गई थी फीस जमा करने, अभी तक उसका कोई पता नहीं। श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरी बच्ची का पता लगाया जाए। तो लड़की के पिता को आपने सुना है क्या कहना है यहाँ पर, और लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है और आखिर क्यों इस मामले को हल्के में ले जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठेगा। लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, इंदौर में आपने देखा श्रद्धा तिवारी का, अब ये रायसेन जिले के अंदर जहां एक जो मामला सामने आया है। तो निकिता के पिता का पुलिस पर एक गंभीर आरोप है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लगी गई है और इसके अलावा दूसरे जो आला अधिकारी उनको भी ये चिट्ठी लिखी गई है। कार्रवाई की मांग की जा रही है और हमारे साथ शिव कुमार रघुवंशी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, सबसे पहले क्या कुछ परिजन कह रहे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि बड़ा आरोप निकल कर आया है सामने पुलिस के ऊपर कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, गाली गलौज की जा रही है, ये आरोप लगे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के गैरतगंज तहसील का ये मामला है। निकिता जो लड़की बालिका है, ये करीब 8 दिन से लापता है। परिजनों ने इसकी शिकायत भी गैरतगंज थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन परिजनों के जो आरोप है कि पुलिस द्वारा उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनके साथ में क्या नाम है आपका और निकिता कौन है आपकी, और क्या लगता जी? हाँ, क्या घटनाक्रम है पूरा, क्या हुआ? 18 तारीख का मामला है गैरतगंज का। निकिता फीस भरने गई थी सर, तब से नहीं लौटी है। तो आपने कहीं पे शिकायत की थाने में, उसके बाद क्या कहा पुलिस के अधिकारियों ने? आज क्या स्थिति में पूरी जानकारी मिली है आपको? सर पुलिस द्वारा अभी तक तो खैर कोई कार्रवाई, 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर इसको गंभीरता से लिया गया होता तो सर अभी तक हो सकता है उसका पता लग जाता। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है पूरे मामले को, जिसकी वजह से ये मामला काफी ज्यादा उलझन भरा हो गया है। वहीं लड़की के पिता हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और आपने इसके बाद मुख्यमंत्री या कहाँ कहाँ गुहार लगाई, प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसे क्या कहा? क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम है? निकिता मेरी लड़की है, 18 तारीख से लापता है। तो पुलिस थाने में 19 तारीख को FIR दर्ज कराई, मगर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। आज आना कल आना यही बोलते रहे। आज 8-9 दिन हुआ है। रायसेन साहब के पास भी गए और DGP साहब के पास गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मुलाकात नहीं पाई। अच्छा, उसके बाद आज बता रहे हैं परिजन कि करीब 8 दिन तक उन्होंने वेट किया। उसके बाद रायसेन SP हैं पंकज पांडे, उनके पास भी गए, DGP से भी मिले हैं परिजन बालिका को लेकर, और DGP के बाद मुख्यमंत्री निवास पर ही पहुंचे थे। लेकिन कुमार, SP का क्या कुछ कहना था? वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिले के कप्तान होते हैं, क्या कुछ कहा SP ने? क्योंकि यदि पुलिस पे कार्रवाई नहीं की जा रही है पुलिस द्वारा, तो क्या SP कह रहे हैं इस मामले में?
मैं एसपी का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर? आपकी बच्ची घूमने के लिए जब आप एसपी के पास पहुंचे, एसपी सर के पास गए थे तो उन्होंने बोला था मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। परिजनों से कुछ भी नहीं कहा, ये कहा है कि इसमें मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन लड़की के पिता जो कह रहे हैं, आज का क्या घटनाक्रम हुआ? आज आपके परिजन के बच्ची को लेने गए हैं, कोई पुलिस टीम वगैरह आई थी, क्या घटनाक्रम हुआ? आपका फोन आया दोपहर में 12 बजे के आप आने मेरा और टीम बना ली, अपन लड़की को लेने चल रहे हैं। तो हमारे चाचा जी और पंचायत के भाई वो सरपंच वो गए हैं साथ में। कहाँ गए? पंजाब का बोल रहा है, ये बता रहा है पंजाब का। ये परिजन है, ये कह रहे हैं कि पंजाब की लोकेशन मिली है। लेकिन वही हम बात करें रायसेन एसपी पंकज पांडे की, तो स्वराज एसपी टीम द्वारा जब उनसे बात की गई तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। उनसे जब पूछा गया दूरभाष के माध्यम से कि कोई टीम आपने गठित की है, कोई टीम उन परिजनों को लेके गई है, कोई लोकेशन मिली है, तो उन्होंने कहा इस मामले में हमारी कार्रवाई चल रही है। उनसे जब पूछा गया कि आप ये बताएं कि टीम गठित करके कोई टीम पंजाब गई है, परिजनों ने बताया कि पंजाब टीम गई है, उनके परिजनों के रिश्तेदार के साथ गए हुए हैं, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। इस मामले में कहीं से भी उत्तर देने से मना कर दिया। वहीं ये मामले को देखते हुए परिजन काफी परेशान है। पूरे गांव में एक दहशत और डर का माहौल है। शिव कुमार, लेकिन ये दो बातें कैसे निकल कर आ रही है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब गए हैं और वहां पर लोकेशन, लास्ट लोकेशन मिली, दूसरी तरफ एसपी नकार रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? मैं आपको बताना चाहूंगा, एसपी ने सिरे से नकार दिया। एसपी ने सीधा ये कहा कि हमने अभी कोई टीम के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। सीधा उन्होंने कहा कि हम इसमें दिखवा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। उनसे स्पष्ट कहा गया। परिजनों ने ये कहा है कि उनके परिजन और दादा और चाचा पुलिस के साथ पंजाब जो लोकेशन मिली है निकिता की, वो पंजाब से मिली है, तो पंजाब टीम गई है। तुमने कहने में स्पष्ट ये कहा, इस मामले में मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ आपसे, और ये जांच चल रही है। कहीं ना कहीं एसपी ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। मैं परिजनों से कहना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए आपको परेशान होते होते, और आपके लोगों ने इसमें क्या कुछ कार्रवाई की प्रशासन से लेकर? 9 दिन हो गए परेशान होते हुए। आज 9 दिन का समय हो गया है परेशान होते होते, और प्रशासन ने क्या जवाब दिया आपको? एसपी ने क्या कहा? कोई जवाब नहीं मिला। बिल्कुल शिव कुमार, तो इस मामले को लेकर दो बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई की अब बात कर रही है, पहले गाली गलौज की जाती थी 9 दिन तक, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हुई है। तो एसपी पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लास्ट लोकेशन के आधार पर पंजाब एक टीम भेजी गई है, लेकिन कितनी सच्चाई है, रायसेन पुलिस इसकी पुष्टि करने में असमर्थ अब तक नजर आ रही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शिव कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक गंभीर मामले जो प्रदेश के अंदर सामने आ रहे हैं, इन पर सोचने की जरूरत है। कार्रवाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि एक पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने अर्चना तिवारी मामले में देखा है, लेकिन उससे सबक लेकर यदि पुलिस फ्रस्ट्रेट होती है और फिर यदि कार्रवाई में लापरवाही बरती जाएगी, तो उसमें पुलिस की एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि कुछ और भी कारण हो सकता है। और मामला जब तक सॉल्व ना हो जाए, कहा जाए कि निराकरण पर ना पहुंचे, उससे पहले नतीजे पर पुलिस को नहीं पहुंचना चाहिए। एक और देखिए आप, बैतूल के सरकारी कॉलेज की 4 छात्राओं के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में लगे 90% सीसीटीवी कैमरे महीनों से बंद पड़े हैं। यदि कैमरे चालू रहते तो लापता छात्राओं के संबंध में पुलिस को सुराग मिल सकते थे। तो बैतूल की ये तस्वीरें, प्रदर्शन बैतूल में चल रहा है, और यहां 1, 2 नहीं 4 कॉलेज की छात्राएं लापता हैं। कैसे, क्यों, ये सवाल का जवाब सीसीटीवी फुटेज से ढूंढने की कोशिश की जाती, लेकिन अब आरोप ये लग रहा है कि 90% सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। तो 7 दिनों के भीतर 4 कॉलेज छात्राएं लापता हुई हैं बैतूल के अंदर। पहले इंदौर, फिर रायसेन के अंदर, और अब बैतूल से खबर। 1, 2 नहीं बल्कि 4 लड़कियों के लापता होने का ये मामला सामने आया। लेकिन आखिर कैसे, कहां गई हैं ये छात्राएं, इसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कॉलेज प्रबंधन किस तरह से समझा जाए कि इस वक्त कार्रवाई कर रहा है, कॉलेज प्रबंधन की क्या कुछ भूमिका इस पूरे मामले में, आइए जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बैतूल से जुड़ गए हैं चाणक्य, इस पूरे मामले में क्या अब तक पुलिस कह रही है, कॉलेज प्रबंधन क्या कुछ कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि हमने अब तक क्या जिम्मेदारी निभाई है कॉलेज प्रबंधन होने के नाते? जी मैं बता दूं कि बैतूल के जे कॉलेज का मामला है, जहां पर 4 छात्राएं हैं जो कॉलेज में पढ़ने आती थी,
और वो वहाँ से लापता हो गई है। इसकी जानकारी जो है परिजनों को जब लगी कि उनकी बच्चियां घर तक नहीं आई हैं, तब उन्होंने कॉलेज जाकर कॉलेज प्रबंधन से बात करी कि हमारी बच्चियां कॉलेज आई थी और वो घर नहीं पहुंची है। और इस चीज को लेकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए तो सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे जो कैमरे थे वो बंद थे और वो चालू नहीं थे। ऐसे में जब ये जानकारी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने कल एक बड़ा वहाँ पे आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से जो लापरवाही है कॉलेज की, जहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो बंद पाए गए हैं, और ऐसे में जो बच्चों के जो छात्राएं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा वहाँ पे एक चाणक्य, लेकिन इस मामले में कोई ऐसा अपडेट निकलकर सामने आया कि आखिर कहां से शुरुआत हुई, क्या कुछ लास्ट लोकेशन, पुलिस क्या कर रही है अब तक इस मामले को लेकर, और कैसे लापता होने की जो संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ कारण, और कोई तो अपडेट आया होगा कि आखिर कहां गई हैं, किधर गई हैं, परिजन क्या कह रहे हैं? चार जो छात्राएं हैं जो बिना बताए कॉलेज से चली, एक जो बालिका छात्रा है वो हर वापस आ गई है और जो है अभी भी लापता है। और पुलिस का कहना है कि लगातार छानबीन जारी है। और उनके परिजनों से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम अभी पे कोई बात नहीं करना चाहते। वो लगातार मीडिया से दूरी बनाते हुए लगा है। और इसमें कॉलेज प्रशासन का भी ये कहना है कि कैमरे चालू है और लगातार हम बच्चों को अवेयर करते रहते हैं, और हम जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग बताते रहते हैं कि आज बच्चा नहीं आया। पर ये जो कमी है, और दूसरी बात इस तरीके की जो ट्राइबल एरिया है और ऐसे में बच्चे जो है लापता हो जाना एक बहुत बड़ा जो खामी जिले में दिखाई दे रही है। बिल्कुल चाणक्य, और पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जो पुलिस में जो है 19 तारीख का पहला एक मामला था जिसमें एक छात्रा जो थी लापता थी और उनके परिजनों ने 2 दिन पहले जब पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट दर्ज करी तो तब वो पुलिस महकमा इस चीज में सक्रिय हुआ और खोजबीन जारी रखी। बिल्कुल चाणक्य, तो खोजबीन फिलहाल जारी है। आगे क्या कुछ इस मामले में अपडेट निकलकर सामने आता है, क्या कार्रवाई की जाती है, उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अलग अलग जगह के 3 मामले जो मध्य प्रदेश से सामने आए हैं, ये बताते हैं कि इस वक्त इन मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है पुलिस के लिए, और